Hello बच्चों, so let's see this question. The question says a bat is flitting about in a cave, navigating via ultrasonic beeps. Assume that sound emission frequency of the bat is 40 kHz. During one fast sweep directly towards a flat wall surface, the bat is moving at 0.03 times the speed of sound in air. What frequency does the bat hear reflected off the wall? So देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें गिवन है frequency which is emitted by the bat, which will be the source here, is equal to 40 kilohertz. हमें इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में सॉल्व करना होगा. सो वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट हियर. जब हमारा बैट हमारा एक सोर्स है और वॉल हमारा ऑब्जर्वर है. वॉल इज अवर ऑब्जर्वर एंड बैट इज अवर व्हाट? इट इज अवर सोर्स. एंड ये हमारा फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करके पता लगाएंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी वॉल पे रीच करती है. एंड देन इसके सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे, इसका जो स्टेप 2 होगा उसमें हम देखेंगे जब फ्रीक्वेंसी, जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट बैक होती है बैट की तरफ. ये बैट से पहले वॉल पे जाती है साउंड वेव, एंड देन जब वॉल से बैट की तरफ जाती है रिफ्लेक्ट होके, तो बैट हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वर बनेगा. बैट विल बी द ऑब्जर्वर हेयर एंड वॉल विल बी द सोर्स हेयर. सो फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि वॉल जो ऑब्जर्वर है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, और फिर जब बैट हमारा ऑब्जर्वर बनेगा तब उसको रिफ्लेक्ट बैक वाली साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी ऑब्जर्व होगी. तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें तो हमारा सोर्स इस टाइम है बैट विच एमिट साउंड ऑफ 40 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. जो हमारी वेलोसिटी ऑफ बैट है, और हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, वो इक्वल है हमारी 0.03 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. हम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर को लेंगे v के इक्वल. तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं फ्रीक्वेंसी, एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, दैट विल बी इक्वल टू v प्लस v ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v माइनस v सोर्स मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स. सो यहाँ पे v हमारा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, v ऑब्जर्वर हमारा है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हमारी यहाँ पे 0 है, तो यहाँ हम लेंगे 0. वॉल हमारी स्टेशनरी है. अगेन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स विच इज 0.03 ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विच इज 40 किलोहर्ट्ज. सो अपॉन सॉल्विंग ये हमारा बनेगा 140 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 0.97. तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी एज ऑब्जर्व्ड बाय द स्टेशनरी वॉल. अब देखिए, अब हम इसका अगर स्टेप 2 देखें तो इसके स्टेप 2 में हमें हमारा अब जो वॉल है वो एज अ सोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि उससे जब साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट करेंगी तो हमारे बैट जो कि ऑब्जर्वर है उस तक पहुंचेंगी. तो हमारी अब जो फ्रीक्वेंसी सोर्स होगी वो इक्वल होगी 40 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 0.97. अब हमारी जो सोर्स फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज होकर हो जाएगी 40 बाय 0.97 किलोहर्ट्ज. एंड हमारी इस बार वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होगी 0.03 v एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स विच इज द स्टेशनरी वॉल उसकी होगी 0 मीटर्स पर सेकेंड. राइट. तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सोर्स भी देख लिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी देख लिया एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी देख लिया. अगर हम अब फॉर्मूला लगाएं अगेन विच इज फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर इक्वल्स टू v प्लस v ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v माइनस v सोर्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स. सो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर निकाला तो वो होगा v प्लस v ऑब्जर्वर. वेलोसिटी हमारी जो ऑब्जर्वर की है वो है 0.03 v.
So we will write here as 0.03 v divided by v minus v source. इस बार सोर्स हमारा स्टेशनरी वॉल है तो उसकी वेलोसिटी होगी 0 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स विच इज 40/0.97 किलोहर्ट्ज. 40/0.97 किलोहर्ट्ज. सो हमारी फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी साउंड वेव की वो होगी 1.03 v divided by v into 40/0.97 kilohertz. So that will be equivalent to, upon calculating हमारा ये बनेगा approximately equal to 42.47 kilohertz. So this will be the frequency that the bat will hear of the sound wave जो reflect back होकर आएगी from the stationary wall. So I hope बच्चों you understand this answer well and best of luck.